नया कॉल के साथ यह आंदोलन एक अंतिम रूप देने की बात इस आंदोलन की हो रही है। 11 जून 2011 तारीख को उम्मीद लगाया जा रहा है कि 11 तारीख को फिर से बच्चे महाजुटान इसी गर्दनी बाग। नमस्ते। पटना के गर्दनी बाग में और हमारे जस्ट पीछे कभी तंबू लगा रहता था। वही तंबू था जहां पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री वाले बच्चे 100 से अधिक जिलों से यहाँ पर गर्दनी बाग में डेरा जमाए हुए थे, रह रहे थे और अपनी मांगों को लेकर जो लगातार ये बात बोल रहे थे, हमारा जेन्युइन मांग है सप्लीमेंट्री देना, क्योंकि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था और जब टीआरई 3 सरकार करती है, ये चरण है जो बीपीएससी के द्वारा होता है। पहले बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, अब टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थे, अब टीआरई 4 की बातें हो रही है, अगस्त में कंप्लीट करने की बातें हो रही है। और जब बच्चे यहाँ पर पहले तो यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी थे उनके द्वारा तंबू की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन बाद में बच्चे खुद से ही तंबू लगाकर यहाँ पर जमे थे। 20 जनवरी से ये आंदोलन पूरा स्टार्ट हुआ था और कई चरण में ये आंदोलन चला। लगातार ये 4-5 महीने तक आंदोलन चला, अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर से एक नया कॉल के साथ ये आंदोलन एक अंतिम रूप देने की बात इस आंदोलन की हो रही है। 11 जून 2025 ये बच्चों का कॉल है फिर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। ये फिर से बच्चों ने फिर से कॉल किया, अभ्यर्थियों ने फिर से कॉल किया है कि हम लोग 11 जून को फिर से आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में। ये 11 तारीख को ही हम लोग पता चलेगा। लगातार ये देखा जाता था कि आंदोलन जो होता था ये लगातार सरकार के पक्ष में होता था। सरकार का पक्ष में इसीलिए होता था कि बच्चों को उम्मीदें थी कि हम अगर सरकार के साथ खड़े होकर अगर अपनी मांगों को लेकर चलेंगे तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। कई हजारों की संख्या में ये बच्चे हैं, लेकिन ऐसा सरकार के प्रवक्ता या पार्टी के नेताओं के द्वारा, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा ये बोला जाता है मुश्किल से 5-10 हज़ार की संख्या में ही बच्चे हैं, लेकिन इसकी संख्या बच्चों का कहना है कि हम लोग 5-10 हज़ार नहीं, उससे अधिक है। फिर से उनका कहना है कि फिर से हम लोग महाजुटान इसी पटना के गर्दनी बाग में कई बार उन लोगों ने महाजुटान किया है, लेकिन इस बार 11 जून को महाजुटान का स्थल नहीं बताया गया कि हम लोग गर्दनी बाग में महाजुटान करेंगे कि गर्दनी बाग के बाहर महाजुटान करेंगे, क्योंकि जहां तक बात है सरकार के द्वारा ही चिन्हित जगह है गर्दनी बाग और यहीं पर ज्यादातर महाजुटान महाआंदोलन की बात होती है। सरकार के लोग या विपक्ष के लोग जो भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रहते हैं वो गर्दनी बाग ही आते हैं। ये देखना होगा कि 11 जून को क्या बच्चे यहीं पर महाजुटान करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, कई बार बच्चों ने आंदोलन किया है, उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। तो कभी मुख्यमंत्री के पास वो लोग गए, लाठियां चली। कई बार शिक्षा मंत्री को उन्होंने घेरा, कम से कम दूसरी बार में तो शिक्षा मंत्री को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बोला कि बीपीएससी को हम लोग ने नोटिस भेज दिया है, उसके बाद बच्चों ने छोड़ा उन्हें। उसके बाद फिर से महाआंदोलन की बात बच्चे कर रहे हैं कि 11 जून को हम लोग फिर से एक आखिरी महाजुटान करने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार आखिरी बोले हैं, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि हम लोग सच में मेरा आखिरी है, 11 जून को हम लोग आखिरी करेंगे। क्योंकि आप जस्ट पीछे देख रहे हैं, ये तंबू पहले लगा रहता था, बच्चों के द्वारा ही तंबू लगाया गया था, पूरा बांस बल्ला के साथ बच्चे खुद से ही तंबू लगाए थे, लेकिन अब तंबू नहीं रहा। अब मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं कोई तंबू नहीं है। और या अब तो गर्दनी बाग की स्थिति यह है कि एक अभ्यर्थी भी नहीं है। दूसरी बार कई लोग जो सरकार के खिलाफ रहते हैं वो भी अब गर्दनी बाग में दिख नहीं रहे, खाली गर्दनी बाग। ये बताता है कि 11 तारीख को उम्मीद लगाया जा रहा है कि 11 तारीख को फिर से बच्चे महाजुटान इसी गर्दनी बाग से करेंगे। ये हमारे द्वारा उम्मीद लगाया जा रहा है। बच्चों ने अभी तक किसी बात की घोषणा नहीं की है कि हमें महाजुटान कहाँ करेंगे। इसी सस्पेंस के साथ आपको हम गर्दनी बाग से छोड़े जाते हैं कि 11 तारीख को जो महाजुटान है वो कहाँ होता है, कैसे होता है और क्या दिशा निर्देश होता है। मेरा नाम आदित्य कुमार है। लगातार हम झकास भारत की ओर से बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री का विषय को लगातार उठा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल से मैं आदित्य कुमार
बहुत बहुत धन्यवाद।